हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चा सभी बढ़िया ना। ठीक, तो ये जो वीडियो है वो आपका सेकंड वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। उसमें आज मैं बात करूँगा स्फेरिकल मिरर। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज़ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें दो डिफरेंट साइड्स हैं। मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, या आपका ये हैंड है, या आपका ये लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। ठीक है ना, तो यार समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप मिरर के सामने जाते होंगे और आप जब अपना राइट हैंड उसको दिखाते हैं मिरर में, तो वो आपको कैसा दिखाई देता है? लेफ्ट हैंड की तरह। यानी कि आपका राइट हैंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेफ्ट हैंड में। यानी कि साइड का चेंज हो जाना ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो ऑब्जेक्ट की साइड है वो चेंज हो जाए। मींस आपका राइट ईयर लेफ्ट ईयर हो जाए, लेफ्ट ईयर राइट ईयर हो जाए, राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड हो जाए। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, बात क्लियर होगी। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? यानी कि साइड का चेंज हो जाना ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। एग्जाम्पल अगर सबसे अच्छा हम इसका दें तो आपने देखा होगा। चलिए एक एग्जांपल सिंपल समझ लेते हैं। मान लीजिए प्लेन मिरर है आपका कोई, ठीक है, ये क्या आपका प्लेन मिरर, और यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बी बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसकी जो इमेज बनेगी तो देखिए कैसी बननी होगी इमेज। पास वाला पार्ट पास आएगा, दूर वाला पार्ट दूर जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज इमेज। तो आप देख रहे होंगे पास वाला पार्ट पास। अब समझने की कोशिश कीजिए बेटा, इसका बी का जो पोर्शन है वो इधर की साइड आ रहा है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इसमें राइट हैंड साइड आ रहा है ऑब्जेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बी सीधा, यहाँ पर भी आपका उल्टा हो गया। ठीक है ना, चेंज होगी ना साइड। तो यही क्या कहलाता है? आपका लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, और यही वजह है कि हम एम्बुलेंस जो होता है उस पर देखा हुआ आपने उल्टा लिखा होता है इन्वर्जन। ठीक है ना, तो उस पर एम्बुलेंस पे क्या लिखा होता है? आपका एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस उल्टा? इसलिए जिससे जब वो आगे कोई गाड़ी जा रही हो और वो देखे तो रिफ्लेक्शन हो उस एम्बुलेंस का, तब उसको क्लियर सीधा नजर आए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी लेटरल इन्वर्जन। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले जरा एक बात समझिए। आप सभी स्फीयर देखा होगा, तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्फीयर है, ये क्या है? ये कोई स्फीयर है, मैंने बड़ा सा स्फीयर बनाया हुआ है। अब चूंकि पोर्शन 2D है बोर्ड आपका, तो ये सर्किल की तरह महसूस हो रहा है, बट ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर का हमने यहां पर कहीं सेंटर मान लिया, इसको नाम दे दिया मैंने C। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन के एक पोर्शन को जरा इस स्फीयर के एक पोर्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्रल कर दे रहा हूं, डॉट 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 कर दे रहा हूं। बाकी ये जो पोर्शन क्लियर नजर आ रहा है ना, इसको इस पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये जो है आपका इतना हिस्सा, ये क्या बन गया आपका? मिरर। कौन सा मिरर बन गया? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के अगर हम टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। पहला आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, अब समझने की कोशिश कीजिए। क्लास 10th में दो हैं, वैसे तो आपके ढेर सारे मिरर हैं, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स वगैरह वगैरह, तो उन सब की बात नहीं करेंगे अभी। जनरल जो 10th क्लास में उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है, अब आप देखिए इस स्फीयर के दो सरफेस होंगे, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन लोग इस स्फीयर में कॉनकेव मिरर को बनाने की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे? कॉनकेव मिरर। तो इसको मैं साफ कर दूं बेटा। ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब जो चीज बची हमारे पास उस पर देखिएगा। अगर जो सेंटर है स्फीयर का सेंटर क्या है आपका? C, उसी की डायरेक्शन में आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज बैक साइड, दिस इज बैक साइड, बिकॉज पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और ये आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ठीक है, समझते रहिएगा जरा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई आपकी। व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर देन सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड बाय दैट स्फीयर। ठीक है, जिस स्फीयर से बनाए गए हैं अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसी स्फीयर के सेंटर के टुवार्ड्स है, यानी कि उसकी तरफ है, तो वो क्या कहलाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो देखिए यही स्फीयर में फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए बेटा जरा, अब मैं इस वाले पोर्शन को ब्लर कर रहा हूं। ठीक है, लाइट रे अपन लोग हमेशा कोशिश ही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से डालें, क्योंकि उससे मैं आपको एक हिंट दूंगा। ठीक है ना, ये और यहां पर हमने इसका कहीं क्या मान लिया, आपका सेंटर मान लिया बेटा। अब इसको हम रिमूव कर दे रहे जैसे पहले किया था। इसको हमने क्या कर दिया, इतने पार्ट को रिमूव कर दिया। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि ये सेंटर है सी, इस सेंटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो गई, अवे। या दूसरी ट्रिक क्या है, अगर कॉनकेव साइड है यानी कि गुफा की तरफ है तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स साइड ये दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये स्मूथ सरफेस है, ये पॉलराइज्ड सरफेस दिखाई दे रहा है, ये गोरा है, ये हिस्सा काला है अपना, तो ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। अब ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और ये क्या होगी आपकी बैक साइड या पॉलिश्ड सरफेस। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। मिरर बनाना सीख गए, कैसे बनाते हैं स्फीयर से किसी से भी। अब बात करते हैं मिरर के बारे में, थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझने की, तो मैं जरा इसी को साफ करूंगा, बाकी मैं सब कुछ सेम रहने दूंगा। ठीक है ना, ओके, चलिएगा जरा देखिए। अब मिरर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, आगे मिरर कैसे काम करता है, मिरर से हम इमेज कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर को दो बराबर हिस्से में बांट देती है। यानी कि जो मिरर का ये आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसको दो बराबर हिस्से में बांट देती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम नाम दे रहे एक्स एक्स डैश। ठीक है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं एक्स एक्स डैश, या पूरा बोल दो तो एक्स सी एक्स डैश बोल दीजिए। एक्स सी एक्स डैश इक्वल्स टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस ज्यादा छोटा तो नहीं है, नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो सी क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पोल की। पी क्या है आपका पोल। तो देखिएगा एक ऐसा पॉइंट जो मिरर को दो बराबर हिस्से में बांटता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका पोल, और पोल को अपन लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। पोल ये रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ठीक है, अब एक और बात समझिएगा, कभी कभी जब भी हम लाइट यहां से पास करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी हम लाइट रे को डालेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, तो एफ क्या हो गया आपका, फोकस हो गया आपका एफ। ठीक है, फोकल पॉइंट बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास टर्म हो गए 1 2 3 4। ठीक है, पांचवा टर्म है आपके पास अपर्चर।
अपर्चर समझिएगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ एम डैश और बीच में यहाँ पे पी पॉइंट है, तो अपर्चर हो गया आपका एम पी एम डैश। ठीक है, एम पी एम डैश इज द अपर्चर। ये 5 टर्म आपको मिरर के बारे में सबसे पहले समझने हैं। एक्स सी एक्स डैश मीन्स एक्स एक्स डैश हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जब भी लाइट रे कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगी? फोकस से। किसमें? कॉनकेव मिरर में। अब चूंकि ये कॉनकेव मिरर में जा रही है, एक्चुअल मीटिंग होगी, एक रे इधर से डालिएगा तो इसका फोकस कैसा होगा? आपका रियल फोकस होगा कॉनकेव मिरर का, वो बाद में बात करेंगे। पोल पी जो बराबर हिस्से में बांटता है किसी मिरर के अपर्चर को, फोकस एफ जो आपका लाइट रे यहां से पास होती है यहां पर आके कन्वर्ज होती है कॉनकेव मिरर में, वो आपका कहलाता है फोकस। अपर्चर एम पी एम डैश जो हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस देगा हमें वो अपर्चर कहलाता है। सेम कंडीशन हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका पोल पी हो गया। इसके फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे। हमेशा ध्यान रखना आपको जो लाइट रे डालनी है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से लेके आई ना, पीछे से लेके आ जाओ। ओके, तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा? इधर से ही तो होगा, पीछे से तो नहीं होगा। ये तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली जाएगी और जिस पॉइंट से ये आती हुई नजर आएगी बेटा उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसका भी फोकस कहेंगे। अब चूंकि इसका फोकस कल आपने देखा होगा पुराने वीडियो में, पहले वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो डॉट डॉट से शो किया था, वहां पे हमने क्या बोला था? वर्चुअल इमेज। तो इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। पोल हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, इसका फोकस वर्चुअल होता है, पोल पी हो गया, और एम पी एम डैश इसका क्या हो गया? आपका अपर्चर हो गया। बात यहाँ तक सबके क्लियर हो गई। एक नई बात जो समझ में आई वो ये थी, अगर मान लीजिए मैंने कोई रे यहाँ से ऐसे डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे आएगी? फोकस से। अब यहाँ पर दोनों रे क्या हो गई? एक्चुअल कन्वर्ज कर गई, तो इसका फोकस कैसा होगा? फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल। कैसा होगा? रियल होगा। अब ऐसे ही अगर मैं एक रे यहां से डालता, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी जाती है रे, तो ये रे जाती वापस, तो वो कहां पे जाके मिलती? फोकस पर। तो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। कैसा है इसका फोकस? वर्चुअल फोकस है। ठीक है ना, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यहां तक आप सबकी बात ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब अगली जो बात आती है वो आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ क्या होता है। तो डायग्राम सेम रखेंगे, बस हेडिंग चेंज है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, यहीं से मैं इसमें रिलेशन भी बोले दे रहा हूं आपको, तो यहां पे हेडिंग हो जाती है आपकी रिलेशन बिटवीन। ठीक है, तो देखिए फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। अब इस सबको साफ करे दे रहे हैं, जिस चीज की हमें नीड है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका फोकस एफ था। चलिए बच्चों, तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक और नई डेफिनेशन दे देते हैं आपको, अपने ध्यान आ गई है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बेटा, ये हमेशा उस स्फीयर की रेडियस होती है जिससे वो मिरर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये डेफिनेशन हो गई इसकी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड पोल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P। ठीक है, ये सही है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल R से। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ स्फीयर बाय विच या फ्रॉम विच
मिरर इज फॉर्म। ठीक है, तो ये दो बातें थी छोटी छोटी ज्ञान की, तो वो ज्ञान की बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। डायग्राम आपके दिमाग में खूब अच्छे से बैठ गया कैसे बनाना है। रे को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर से लेके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट है आपका फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ, ठीक है बेटा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखे दे रहा हूँ, दी फोकल लेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी। एक और बात, जितनी भी दूरियां मेजर की जाएंगी, जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, वो हमेशा कहां से की जाएंगी? आपकी पोल पी से। ओके, एंड पोल पी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये इसका। दूसरा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स स्मॉल एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। अगर दूसरी बात कहें तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है आपका, उसकी दूरी फोकस से जस्ट डबल होती है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें थी लेकिन बढ़िया बातें थी। अब देखिए साइन कन्वेंशन की अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो बेटा इसका डायग्राम मेरे पास है, तो मैं इसमें ही समझा दे रहा हूं। बहुत आपको ढंग से समझने की जरूरत है इसको। अगर आपके ध्यान में एक बार घुस गया तो आपको कभी भी लाइफ में साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और साइन कन्वेंशन आपको कोई भी रटा नहीं सकता। एक वीडियो में डाला हुआ है साइन कन्वेंशन का, वहां पर इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बनाए हुए हैं। इस साल जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस वीडियो को देखिएगा साइन कन्वेंशन का। फिर भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो देखिएगा। ये फोकस पे जाके मीट हुई रेस। ठीक है बेटा, फोकस कैसा था? वर्चुअल। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो सब किससे करी जाएंगी? किससे करी जाएंगी? पोल से। तो ये आपका पोल हो गया। अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी नापूं, मेजर करूं, दैट इज स्मॉल एफ, तो देखिएगा जो भी रेज या जो भी डिस्टेंस बोलते हैं हम, अभी मैं रे डालूंगा, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी, मीन्स ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे। इसकी डायरेक्शन में पोल पी से जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करी जाएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? आपकी पॉजिटिव। अब देखिए पोल पी कहां है? यहां। रे इधर से इधर, डिस्टेंस इधर से इधर मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव। अब कॉनकेव मिरर की बात कर ले रहे भाई, छोटा सा मिरर बना लिया मैंने। अब देखिए पोल पी, यहाँ कहीं फोकस, यहाँ कहीं सेंटर। ये आपको जस्ट पैमाने से मेजर करना है, यानी स्केल से, और ये लगभग बराबर रखें। अगर इसको 2 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं पॉइंट को, तो इसको 4 सेंटीमीटर पर रखें, इसको 4 पर रख रहे हैं तो इसको 8 पर रखें। ठीक है ना, आपके इमेज हमेशा अच्छे बनेंगे। ये रे आई बेटा ऐसे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगी? फोकस से। आप सभी जानते हो, बता चुका हूं मैं इसको। तो अब क्या हुआ बेटा? डिस्टेंस हम कहां से ना मेजर करेंगे? पोल से। रे किधर आ रही है? इधर। और रे के अपोजिट हम मेजर कर रहे हैं ना, हम किधर मेजर कर रहे हैं? इधर। मींस रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। तो हमें यहां से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी आपकी फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स की, वो है आपकी पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। या सिंपल बात बोलूं, एक ही बात बोल के सारी कहानी खत्म कर दूं, तो वो ये है कि जितनी भी डिस्टेंस रे के डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी वो सारी की सारी डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होंगी, और जो रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करी जाएंगी वो नेगेटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। मींस अगर मैं ऐसे दिखा दूं आपको, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी आपकी, ये सब कैसी होंगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। प्रिंसिपल के एक्सिस के नीचे सारी नेगेटिव होंगी, जैसे
ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा सीधा रखूंगा, इमेज बनेगी मान लीजिएगा यहाँ कहीं, इसमें नहीं बना रहा मैं क्योंकि इसमें तो सारी वर्चुअल बनेंगी, इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बनाई तो ये कैसी होगी आपकी निगेटिव, ठीक है ना। तो ये सब आपको बात दिमाग में रखनी है, माइंड में बिठा लेनी है। साइन कन्वेंशन आपको लर्न नहीं करना, फिर भी ज़्यादा अगर तबीयत खुश नहीं है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, वैसे इतना पर्याप्त है। रे की डायरेक्शन में मेजर की गई सारी दूरियां आपकी पॉजिटिव होंगी, सारी डिस्टेंस ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ रे बिकम्स पॉजिटिव एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकम्स नेगेटिव, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग वो है आपका कुछ रूल्स हैं, रूल्स को समझ लीजिएगा, उसके बाद इमेज ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा, स्फेरिकल मिरर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं रूल्स जिनसे हमें इमेज ऑब्टेन करनी है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स एक साथ खत्म करेंगे, लेकिन जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए जरा रूल्स। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, समझिएगा जरा इसको। देखो बेटा, पहला रूल, यहां पर कहीं दूसरा रूल हो जाएगा अपना, यहां पर तीसरा ले लेंगे और यहां पर अपन लोग फोर्थ ले लेंगे, ठीक है। 3 से भी बात क्लियर हो जाएगी, 4 का यूज करो तो 4 से भी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अपन 3 से कर लेंगे और ज्यादा मन करेगा तो 4 का यूज कर लेंगे, ठीक है। पहला रूल जो है वो है बेटा, लाइट फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus in concave mirror, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम आपके लिए बेटा लैंग्वेज सेट कर दे रहे हैं, कॉन्वेक्स को हम आपको बता देंगे, तो आप लोग लैंग्वेज अपनी सेट कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ओके बेटा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश, ये आपका पोल पी हो गया। कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाएगी वो क्या कहलाएगा आपका फोकस, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो क्या कह रहे हैं हम, रूल जो कह रहा है वो रूल क्या कह रहा है आपका कि कोई भी लाइट रे अगर फॉल हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी वो फोकस से। सेम कंडीशन कॉन्वेक्स के लिए समझ लीजिए। इसमें क्या होगा बेटा, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें जो महसूस होगी वो कहां से महसूस होगी कि ये फोकस से आ रही है, इसमें फोकस से जा रही है, और इसमें रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें क्या महसूस होगी कि ये जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है। चलिएगा, सेकंड पॉइंट जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है, लाइट passes through focus and falls on mirror, then after reflection it becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लैंग्वेज देख लेना, अपने हिसाब से सेट करना चाहे अपने हिसाब से सेट कर लें, बाकी ये रूल नहीं पूछता आपसे, वो डायग्राम कंप्लीट करवा लेता है कभी 1 1 2 2 नंबर में, तो वो सब बातें हैं आपकी। क्या ये नीचे नजर आ रहा है आपको? चलिएगा, यहाँ तक काम कर देंगे आपका। देखिए जरा, ये आपका एक कोई कॉनकेव मिरर है बेटा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, पोल है पी, हमने ये मान लिया कहीं फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई लाइट रे फॉल हो गई किस पे आई
फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी वो, पैरेलल। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। कॉन्वेक्स मिरर में देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस पोल पी, कोई भी लाइट रे किस पर आई, फोकस पर, हमें यहाँ से आती नहीं रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। थर्ड रूल क्या है बेटा, लाइट रे passes through कर्वेचर C। ठीक है, ये किसमें है, ये जो मैं रूल्स की लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ वो लिखवा रहा हूँ आपके कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स का केवल डायग्राम है। लाइट रेज पासेस थ्रू कर्वेचर C एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर it bounce back in the same path। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल P, फोकस कर्वेचर C, मीन्स कोई भी लाइट रे फॉलो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर C से आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मीन्स जैसी आई है वैसी वापस हो जाएगी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जितनी भी रेडियस डाली जाती हैं स्फीयर पर वो सभी परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि लाइट रे जब भी नॉर्मली या परपेंडिकुलर आती है तभी अपने पाथ पर वापस जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ज़रा इनको समझते रहिएगा अच्छे से। ये पोल P हो गया, यहाँ पर कहीं फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, तो मैं इसको पहले यहाँ से डाल रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए। लाइट रे ऐसे आई और यहाँ से ऐसे वापस हो गई, तो ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई सेम डायरेक्शन में। फोर्थ पॉइंट, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे से नज़र नहीं आएगा, उसको समझ लीजिएगा। ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस x डैश। इस कंडीशन में कोई भी लाइट रे जब पोल P पर इंसिडेंस होगी तब यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसका काम करेगी, नॉर्मल का, और सेम एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंगल R ये है, एंगल I ये है, और इस कंडीशन में एंगल I इक्वल्स टू एंगल R रहने वाला है। सेम डायग्राम में अगर बनाना चाहूँ कॉन्वेक्स के लिए तो वो कुछ ऐसे रहने वाला है आपका। ये आपका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये पोल P, फॉलो ही किस पर, पोल पर, सेम एंगल बनाकर वापस चली गई, एंगल I एंगल R। तो ये आपके कुछ रूल्स थे जिनका अपन लोग यूज़ करेंगे किसमें, फॉर्मेशन ऑफ इमेज में। ठीक है, तो ज़रा आप पहले इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बात करते हैं किसकी, आपके इमेज फॉर्मेशन की। ओके, चलिएगा। तो बेटा समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर से हम 6 कंडीशन लेके चलेंगे, यानी आपको 6 इमेज बनाएंगे आपके लिए, और कॉन्वेक्स में केवल 2 ही कंडीशन होती हैं। तो टोटल आपको मिरर में 8 केस पढ़ने हैं, और 8 केस आपको किस में पढ़ने हैं, लेंस में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं 8 केस मिरर के। तो जो पहला केस है, ठीक है, केस पहला बोलिए, दूसरा बोलिए, तीसरा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको 6 के 6 केस याद रखने हैं। आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है कोई भी केस। ठीक है, तो पहला जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कहाँ है क्योंकि हमने कभी इन्फिनिटी देखा नहीं है, आपने देखा हो तो पता कर लेना। इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेटा हुआ 8 आपका, ऐसे बोल दीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि बड़ा बना दे रहा हूँ ऐसे ही। दिस इज एन इन्फिनिटी रिप्रेजेंटेशन। तो वो किसी ने देखा नहीं, आपने देखा हो तो ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं अभी। तो ये है आपके पास कोई कॉनकेव मिरर,
ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लिया, यहाँ पर कहीं फोकस एफ मान लिया। दो बातें बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। पहली बात, फोकस को जितनी दूरी पर रखेंगे उतनी दूरी पर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को रखिएगा। मुझे तो एक्सपीरियंस है, यानी मैं बनाया हुआ है काफ़ी टाइम्स, तो मेरा तो पहली बार में आना चाहिए। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल स्केल का, आप आसानी से बनाइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा। मैं आपको बताता चलूँगा रे कैसे कहाँ पर डालनी है, ठीक है। ट्रिक दे देंगे आपको एक, जिससे आप आसानी से रे डालते रहें और आप इमेज बना लें, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये है कि आपको एक साफ इमेज ऑब्टेन करने के लिए इसका अपर्चर जितना छोटा हो, यानी कि ये लगभग स्ट्रेट हो जाए। मिरर कैसा हो जाए आपका, लगभग स्ट्रेट हो, यानी ऐसा हो जाए मिरर आपका। स्ट्रेट का मतलब आपका ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाए, थोड़ा बहुत कहीं पर टर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 10th में तो नहीं बताया गया, लेकिन अपनी 12th की फिजिक्स में बताया गया है कि अपर्चर जितना छोटा होगा इमेज उतनी ही बढ़िया बनेगी, उतनी ही शार्प बनेगी। तो जरा देखिएगा, इन्फिनिटी यहाँ की हमने मान लिया कि यहाँ की हमारा इन्फिनिटी है, वहाँ से रेज आ रही हैं आपके पास। 2 रे से हम सारी इमेज ऑब्टेन कर लेंगे, 2 ही रे लेके आनी। प्रीवियस वीडियो में भी 2 रे से काम चलाया था, इसमें भी आफ्टर रिफ्लेक्शन आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट ये पास होगी किससे, फोकस से। सेकंड समझिएगा, रे में नीचे से डाल रहा हूँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। इस पॉइंट पर ये मिल गई है, तो जिस पॉइंट पर आपकी एक्चुअल मीटिंग होती है, यानी कि लाइट रे आगे कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट पर जो भी इमेज बनती है वो रियल बनती है बेटा। तो मैं इसकी कंडीशंस लिखे दे रहा हूं, दी इमेज फॉर्म्ड इज, दी इमेज फॉर्म्ड इज नंबर 1, जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम में आपको वैसे ही लिखना है, एट फोकस एफ नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 आपको लिखना है वो है रियल। नंबर 3 मैंने बताया था रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। अब चूंकि बहुत छोटी है दिखाई दे रही, लेकिन ये उल्टी होगी। 4th पॉइंट है आपका रियल है, इन्वर्टेड है और एक्चुअल मीटिंग हो रही है, बहुत छोटा सा होगा, तो हम बोल सकते हैं डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड या वेरी स्मॉल, एक ही बात होती है। और अच्छे से बोल दो तो हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आप सभी के। तो ये हो गई आपकी फोकस से इन्फिनिटी से आने वाली इमेज। जो सेकंड केस है बेटा, और सेकंड केस समझने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ। इस बार भी यही केस आया है, और इस बार चूंकि डायग्राम आया है पेपर में, हो सकता है नेक्स्ट बार न्यूमेरिकल आए उसके साथ डायग्राम आए, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल P एंड फोकस F, फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है ना, फोकस F। समझने की कोशिश कीजिएगा इस डायग्राम को। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश, ये आपका पोल कोई P है, ये आपके पास फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा बिटवीन P एंड F, यहाँ कहीं मान लिया। अब देखिएगा, इसको इमेज को ऑब्टेन करने के लिए मैं यूज करूंगा रूल नंबर 4, मींस एक लाइट रे मैं यहाँ से डालूंगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल बनाती हुई वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं नाम A दे दूं और इसको B दे दूं, यानी हेड को A, फुट को B, क्या नजर आ रहा है, A B, ठीक है, नजर आ रहा है। आप जरा इसको सुनते रहिए, ऐसे ही बनाना। ये A है ऊपर और ये आपका टेल बोल दो या फुट बोल दो, वो B है। दूसरी रे समझिएगा कैसे डालनी है आपको, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर C से डालनी है, ऐसे। और बोल रहे आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C से जाती है, तो जैसी जाती है वैसी वापस आती है। तो ये कहीं मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे
इस तरफ ये रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, तो इस तरफ तो मिलने से रही ये रेज, तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश की है बेटा, तो मैंने देखा ये इस पॉइंट पर आके मीट हो जाती हैं, और ये ए है आपका, हेड ऊपर है और टेल नीचे है, तो इसको ए डैश बोल दिया, इसको बी डैश बोल दिया, तो ए डैश बी डैश इज द इमेज, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे होंगे जहाँ बी है वहीं बी है, जहाँ ए है उसी डायरेक्शन में ए है, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो सीधी इमेज है। मीन्स कैसी होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सेम कंडीशन नंबर 1 जो हो गया वो हो गया बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आपका बेटा हो गया वर्चुअल, एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें वर्चुअल बनती है, बाकी सब में आपकी रियल बनती है। वर्चुअल है तो सीधी होगी, इरेक्ट होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो साइड में कैसी होगी, बड़ी, तो इसको हम बोलते हैं एनलार्ज, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, एनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हो आप इसको। मैग्निफिकेशन की बाद हम बात करेंगे तो इसको बोल दीजिएगा हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। बात क्लियर हो गई, 4 पॉइंट हो गए आपके। इस कंडीशन केवल एक ही ये कंडीशन है जिसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, और ये जो डायग्राम है वो टफेस्ट डायग्राम में से है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, और एग्जाम में मोस्टली यही वाला बार बार पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड जो आपकी कंडीशन है वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इससे पीछे चलेंगे, हम कहां पर रखेंगे, फोकस ऐप पर। तो दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एफ, ठीक है ना। किस पर रखा है, फोकस एफ पर रखा है। इसके केला यहीं बिकेंगे, और कितनी देर से डांट रहा है ना, ये चिल्ला रहा है। दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एफ, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इग्नोर करिएगा आप इस नॉइस को, जो बोल रहा है वो केवल मेरी तरफ फोकस रखिएगा। अब हमारा जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट वो कहां रखा हुआ है, फोकस एप पर रखा हुआ है, ठीक है ना। किस पर रखा हुआ है, फोकस एप पर। तो क्या है बेटा, अब नहीं आएगा, उससे हमने कह दिया है, धीरे बोलेगा, ठीक है ना। तो दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एफ, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा आप डायग्राम की। तो आपका डायग्राम ऐसा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया एक्स, एक्स डैश, ये आपका पोल पी हो गया, ठीक है बेटा। सेम कंडीशन ले लीजिएगा, ये फोकस एफ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया आपका। ऑब्जेक्ट जो रखा हमारा वो किस पर रखा हुआ है, अब इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ फोकस पर, तो हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को कहाँ, हमने फोकस पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ बनेगा, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, फोकस पर। आपको पता है, हमने बताया है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, हमने एक रे हेड से डाल दी, हमेशा एक रे आप हेड से डालेंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है बेटा, ठीक है। दूसरी रे आप डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से, तो आप जरा देखिएगा ये रेज यहाँ पर कहीं जाकर मिल नहीं होंगी इन्फिनिटी पर, क्योंकि इस तरफ तो ये मिलने से नहीं फैलती नहीं आ रही हैं, तो ये यहाँ कहीं मिल नहीं होंगी, दैट इज इन्फिनिटी पे हमें नहीं मिलना, हमें नहीं पता कहाँ बन नहीं होंगी। अब देखिएगा, चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी, रिमेंबर करवा दे रहा हूँ, चूंकि ये इमेज जो बनेगी बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बनेगी तो वो आपकी उल्टी होगी, मींस इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड है तो आपकी कैसी है, रियल है। तो जो कंडीशंस है बेटा, वो पहला पॉइंट है एट इन्फिनिटी, जो यानी इमेज की जो आपकी पोजीशन है वो किस पर है, एट इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है आपका रियल। तीसरा पॉइंट बेटा रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। और आपको साइज से नजर आ रहा है काफी नीचे बन रही है, मींस फोर्थ पॉइंट हो गया आपका हाईली मैग्नीफाइड। ओके, बात क्लियर हो गई, यानी कि एनलार्ज, हाईली एनलार्ज है, मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड कंडीशन क्लियर हो गया होगा। फोर्थ कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो फोर्थ कंडीशन है बेटा वो है आपकी, फोकस से पीछे चलते हैं,
आपका ये हो गया, ये हो गया। अब फोकस से पीछे आते तो बिटवीन एफ एंड सी लेते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। डायग्राम क्लियर करिएगा जरा, अपना समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। यहाँ पर हमने कहीं मान लिया फोकस एफ, यहाँ पर हमने कहीं मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो इन 4 कंडीशन में जो रे डाली वो पहली, ये कंडीशन सरल है, इस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली है, यहाँ से डाली है, इस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली है, और इस कंडीशन में भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे। दूसरी रे कहाँ से डालेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं रखा हुआ है, बात क्लियर हो गई। पहली रे मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिएगा। पहली रे, इसका नाम है ए बी ऑब्जेक्ट का। जो पहली रे है बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी रे जो है आपकी, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही आएगी, यानी कि सी से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन सी पर ही आएगी। तो ये आप देखें पीछे मिलने से नहीं, तो एक यहाँ पर कहीं आके मिलेंगी रेज, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पर कहीं मिल गई। तो ये कंडीशन जो है वो बियॉन्ड सी है, यानी कि सी से पीछे है। तो पहला पॉइंट अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, तो ये है आपका बियॉन्ड सी, यानी कि सी के इधर की साइड बनेगी, सी के सामने बनेगी, बियॉन्ड सी। नंबर 2, इसके नीचे बन रही है। अगर मैं इसका साइज की बात करूं तो साइज काफ़ी बड़ा होगा ना, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ इधर से इधर, और तो ये कहीं यहाँ पे बनी होगी, तो ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, उल्टी बन रही है। तो ये आपकी रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और आपको साइज नज़र आ रहा है हाईली मैग्नीफाइड, क्या बेटा ये नज़र आ रहा है, हाईली मैग्नीफाइड, हाँ नज़र आ रहा है। तो ये आपके 4 कंडीशंस हो गई आपकी। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है आपकी, समझने की कोशिश कीजिएगा उसको भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, और ये 5th कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है। ये कंडीशन भी बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। इस कंडीशन को वो पूछता है 1 मार्क्स में, डायग्राम नहीं पूछेगा इसका, जहाँ तक हमें लगता है। आपका जो 5th है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, यानी कि हम और पीछे आ गए। अब हम कहाँ पर ले आए उसको, सी पर ले आए। सी के बाद बियॉन्ड सी बोल देंगे, फिर इन्फिनिटी वाला केस हमारा हो चुका है आपका, ठीक है ना। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है आपने, एट सी। इसको बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए आप इसको स्केल और पेंसिल के हेल्प से बनाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कहीं फोकस एफ है, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जाएगी वो फोकस से जाएगी। दूसरी रे आपकी फोकस से लेके आनी है आपको, और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देनी है, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस रो को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि इमेज जो आपकी बनी, वो इमेज आपकी जो बनेगी, वो इमेज आपकी यहाँ कहीं बनेगी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही बन जाएगी। ये ए है, बी है, इसको हमने बी डैश नाम दे दिया, इसको हमने ए डैश नाम दे दिया। तो जो लोकेशन है या जो पोजीशन है वो एट सी, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर आपका इमेज बन जाएगा।
दूसरा पॉइंट है आपका रियल, तीसरा रियल है तो कैसा होगा आपका इन्वर्टेड बेटा, और उसका फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा आपका सेम साइज, सेम साइज। इस वाले की कंडीशन समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, सेम साइज वाले की। इसकी हेल्प से अगर हम लैब में जाएं तो फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, क्योंकि मिरर लगाएंगे आप लोग इस एपरेटस पर, यहाँ पर आपके स्केल्स बने हुए होते हैं, आप ऐसे उसको एडजस्ट करिएगा कि आपका मान लीजिए पिन है आपके पास, ये कोई पिन फंसी हुई है उस एपरेटस में, उसका हेड से हेड मिल जाना चाहिए। उसके बाद आप इधर उधर करके देखेंगे तो वो हेड का हेड जो है वो वहीं के वहीं रहना चाहिए, इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर बन गई। सी पर मान लीजिएगा कहीं पे आपका लिखा हुआ है स्केल के ऊपर 36 सेंटीमीटर, तो उसका आप हाफ कर देंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सी, दूरी जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। और नेगेटिव की होगी क्योंकि इसका फोकस रियल होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये आपका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर एक और बात करेंगे हम ट्रिक की। तो जो सिक्स्थ कंडीशन है आपकी वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक है। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से वही इमेज की बात करते हैं, तो ज़रा देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है आपकी, पोल पी हो गया, इसको मैंने फोकस बोल दिया, इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोल दिया। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ ही रखा हुआ है। पहली कंडीशन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। दूसरा फोकस पे लेके आएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये जिस पॉइंट पर मिल जाएगी उसी पॉइंट पर इमेज बन जाएगी। तो अगर मैं इसको नाम ए दे दूं तो ये नाम आपका बी हो जाएगा, ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। नंबर 1 जो है बिटवीन एफ एंड सी, यानी ये कंडीशन इमेज की है, तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी कैसे लिखेंगे आप, दी इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। दूसरा उल्टी है तो रियल होगी, थर्ड रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और फोर्थ कंडीशन जो है वो क्या है आपकी स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये 6 कंडीशन थी, आसान है ये वो, और आपका जो सेकंड था वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ समझने में आई, वो क्या है कि जब आपका इन्फिनिटी पर रखा है, इस कंडीशन की भी अपन लोग बात नहीं करेंगे सेकंड वाले की, ठीक है ना, बाकी 5 की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ आए, जब हमने फोकस पर रखा तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, इन्फिनिटी पे। अब देखिएगा जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे वैसे वैसे आपका इमेज पहले आना शुरू हो जाएगा। जब आपने फोकस पे रखा तो आपका इन्फिनिटी पे बना, उसके बाद आपने बिटवीन एफ एंड सी रखा तो वो बियॉन्ड सी, यानी इन्फिनिटी से पहले और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, बाद में बनता है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा जब आप सी पर लेके आए तो इमेज आपका कहाँ बनने लगा, सी पर, यानी और डिस्टेंस कम होगी इमेज की। उसके बाद जब आप बियॉन्ड सी पहुंच गए हैं तो आपने देखा जो आपका इमेज बना वो बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि वो पोल के और पास आ गई इमेज, मीन्स दूरी कम हो गई, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और जब आप इन्फिनिटी पर रखते थे ऑब्जेक्ट को तो वो फोकस पर बनती थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बताया था मैंने वो ये था कि जब आप बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं, पोल पी एंड फोकस एफ के बीच में रखते हैं, तो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती थी बेटा। और वही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल होती थी, इरेक्ट होती थी, वहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स की बात कर लें, उसके बाद देखेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो 1-2 न्यूमेरिकल बता देंगे आपको, नहीं तो न्यूमेरिकल की बात किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो 3rd आएगा उसमें न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे, ठीक है। और जो इसका पोर्शन रह जाएगा थोड़ा सा उसकी बात करेंगे, फिर आपका मिरर 3 वीडियो में ख़त्म। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से बेटा। इसमें केवल 2 ही कंडीशन है। पहली, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर।
प्रिंसिपल एक्सिस पोल पी, कहीं इन्फिनिटी से आपकी इमेज आ रही है, रे आ रही है इन्फिनिटी से, और मैंने बताया था आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहाँ से आती हुई नजर आती है वो क्या होता है आपका फोकस एफ होता है। एक रे आप नीचे से डाल दीजिएगा, ये भी इन्फिनिटी की है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी हो जाएगी, किस पर मिलती हुई नजर आएगी हमें, ये फोकस पर। तो इसकी अगर हम बात करें तो बेटा पहला कंडीशन हो गई एट फोकस, यहाँ पर भी फोकस पर ही बनती है। दूसरी बात आप देख रहे हैं एक्चुअल कन्वर्जिंग से नहीं मिल रही, रे डाइवर्ज हो रही है, हमें कन्वर्ज करानी पड़ रही है, मीन्स वर्चुअल बन गई बेटा आपकी। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और इरेक्ट है तो साइज में कैसी है आपको नजर आ रही है, स्मॉल और हाईली डिमिनाइज्ड, पॉइंट साइज है हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है, हाईली डिमिनाइज्ड। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट की बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट आपका ये है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल पी एंड इन्फिनिटी, पोल पी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अब कहीं भी रख दीजिएगा आप पोल पी और इन्फिनिटी के बीच में, तो ये जो है आपका वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश पोल पी हो गया। अब बेटा कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिएगा हमने यहाँ पर रख दी, तो वही दो बातें हैं आपके सामने। पहली रे पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन में, कहाँ से आती हुई नजर आएगी, ये फोकस से आ रही है, फोकस एफ हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी रे हम ऐसी डालेंगे जो सेंटर पर जाएगी, तो हमने मान लिया इसको मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मान लीजिएगा ये सेंटर पर डाल रहा हूँ और ये जो है थोड़ा दूर से बनाना पड़ेगा, ये सेकंड रे हो गई, मीन्स आपकी जो सेंटर पर ही जाएगी और सेंटर से ही आएगी। तो इसको डॉट डॉट करके यहाँ कहीं इसका सेंटर मान लिया हमने, ये सेंटर सी हो गया। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ऐसी गई और ऐसी वापस आई, तो हमें ये कहीं नहीं काटा इधर इसने, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी हैं। तो इसको अगर मैं ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, तो आप देख रहे होंगे ये वी डैश हो गया होगा, ये ए डैश हो गया होगा। तो इसमें हमेशा स्मॉल साइज ही बनती है। नंबर 1 जो है वो है बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बिटवीन इज बिटवीन पी एंड एफ। नंबर 2 सीधी है बेटा, एक्चुअल कन्वर्जिंग से बन नहीं तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो कैसी होगी आपकी, इरेक्ट होगी। और 4th पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है स्मॉल इन साइज। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। बाकी कॉनकेव मिरर में जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो आपका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, फोकस पर बनता है। उसके बाद जब बिटवीन पी एंड एफ रखा हुआ था तो साइज में बड़ा था, वर्चुअल था, इरेक्ट था। उसके बाद जब हमने फोकस पर रखा था तो आपका इन्फिनिटी बना था, वहाँ पर साइज आपका हाईली मैग्नीफाइड था, रियल थी, इन्वर्टेड थी। उसके बाद हमने बिटवीन एफ एंड सी रखा था तो हमने देखा था वो बियॉन्ड सी बनी थी, उसका साइज काफ़ी बड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हमने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखा था तो हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही इमेज बन गया था और सेम साइज का था। उसके बाद हमने बियॉन्ड सी रखा था ऑब्जेक्ट, और जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा था तो हमने देखा था कि जो इमेज बनी थी वो बिटवीन एफ एंड सी बनी थी और वो साइज में छोटी थी। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। तो कॉनकेव मिरर में 2 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपका इमेज छोटा बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तब आपका छोटा बनता है, और जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तब आपका इमेज छोटा बनता है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में यू को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है। मैं फिर एक बार रिमेंबर करवा दे रहा हूँ, केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। इसमें ही क्या, इस दुनिया के सारे जितने भी आप इमेज बनाएंगे और उसमें हमेशा आप यू को नेगेटिव लेके चलेंगे तो यू ऑलवेज नेगेटिव, बाकी यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, सिंपल सी बात खत्म कर दी मैंने, यू को छोड़ के सब कुछ पॉजिटिव आने वाला है। इस कंडीशन में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर भी नेगेटिव होगा। जब भी रियल इमेज बनेगी तो आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। फिर से समझा दे रहा हूँ, रिमेंबर करा दे रहा हूँ मैं आपको, कॉनकेव मिरर में जितनी भी रियल इमेज आपकी बनेंगी हमेशा आपकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी। केवल एक कंडीशन है कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव नहीं है, कॉनकेव तो मैंने साफ कर दिया।
एक कंडीशन है केवल, जब कॉनकेव मिरर में इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, और जब बेटा बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो आपने देखा होगा रे के डायरेक्शन में आप पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। और मैंने आपको फिर बता दे रहा हूं एक बार, जब भी आप डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ रे मेजर करेंगे तो आप देखेंगे वो सारी की सारी डिस्टेंसेस जो होंगी वो कैसी होंगी, आपकी पॉजिटिव, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो आपकी कैसी होंगी, नेगेटिव। इस चैप्टर को मैं, इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट है मिरर का उसकी, और आपके ढेर सारे न्यूमेरिकल और ऐसे न्यूमेरिकल जो एक्सपेक्टेड टू बोर्ड रहने वाले हैं, यानी कि बोर्ड में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को कोशिश कीजिएगा वीडियो शेयर करने की अगर आपको पसंद आती है तो। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।